चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आखिर में जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मूड है, हम जनता से ही जानेंगे पब्लिक के सवाल में कि क्या कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के जनता जाएगी किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए। कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको कि आप लोग दिमाग में रखेंगे, जाएंगे वोट देने। देखिए, जहाँ तक यूपी की बात है तो यूपी में जो दो मुद्दे सबसे बड़े चल रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा यूपी का मुद्दा है अयोध्या वाला मुद्दा है। तो यूपी में जो दो मुद्दे सबसे बड़े चल रहे हैं, एक तो सबसे बड़ा यूपी का मुद्दा है अयोध्या वाला मसला। अयोध्या वाला मसला अगर ये हल हो जाता है, राम मंदिर बन जाता है, तो इससे काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो सेना का वाला आजकल चल रहा है, पुलवामा में जो अटैक हुए, उसके बाद हमारी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, क्या देश उनके लिए कर रहा है, तो ये बहुत मैटर करेगा। ये सारे मुद्दे रहेंगे जो कि कौन से, मैं आपसे एक सवाल ये जरूर पूछूंगा कि मुद्दे कई सारे रहते हैं जब भी आप चुनाव वोट देने के लिए जाते हैं। कैंडिडेट बड़ा होता है या पार्टी को ध्यान में लेकर के आप लोग चलते हैं, या कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं क्योंकि आजकल विकास का भी मुद्दा है और राष्ट्रवाद का भी मुद्दा चल रहा है। आप बोलिए बेटा। भाई, राष्ट्रवाद का मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है। इतने दिनों बाद पहले बार लगा कि किसी अच्छे देश में रह रहे हैं। ऐसे तो हर समय बस रोते रहते थे सब लोग। यहाँ कम से कम पहली बार लगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ किया। इसकी जनता में उत्साह तो बहुत है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। बाकी तो मुद्दे आते जाते रहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। आप क्या रहेगा, मैं आपसे एक सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि अब चुनावी बिगुल बज चुका है। आपने भी सोचा होगा कि फलाना को वोट देना है या किस पार्टी को वोट देना है, किसी व्यक्ति विशेष को वोट देना है, कुछ दिमाग में आपने रखा होगा। मुद्दे विकास का भी चल रहा है, राष्ट्रवाद का भी मुद्दा चल रहा है, कई मुद्दे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको कि आप लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज़ भारतीय जनता पार्टी का टोटल फेलियर रहा है। टोटल झूठ पर राजनीति हुई। अगर आप 5 सालों की बात करें, चाहे कम्युनलिज्म की बात हो, हद से आगे बढ़ चुका है, ठीक है। और आप देखिए रोजगार के नाम पे जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, आज आप उसके आंकड़े सामने नहीं रख पा रहे। आप बताइए, सबसे नाकाम प्रधानमंत्री अगर इस देश का कोई रहा है 70 सालों में तो नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार बताइए, विजय माल्या आपको बता के भाग गया, आपने पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया उसका? नीरव मोदी, तमाम ऐसे लोग हैं, देश को कंगाल कर दिया है। इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, लोग अभी राजनीति समझ नहीं पा रहे। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहेंगे, वो मजबूत अपोजिशन में आना चाहते हैं। क्योंकि एक बार अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, सारी भक्ति खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी होगा। क्योंकि अभी इस स्थिति में देश को आप नहीं चला सकते। ये आप किसी पार्टी विशेष को ही लेकर के आप वो कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दे कौन से आपके पास रहेंगे जो कि आपके दिमाग में रहेंगे, जिनको कि लेकर के आप जाएंगे किसी को भी वोट। असल में ये जो मुद्दे हैं इलेक्शन में, ये किसी भी पार्टी का, ये सारी पार्टी मतलब अच्छी नहीं है। चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस को यहाँ पे इंडिया में इसलिए फेल है कि सन 47 से कांग्रेसी पार्टी ने राज किया है और कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के एंटी ही बीजेपी आई है, बहुजन आई है और समाजवादी पार्टी आई है, जो भी है। तो कांग्रेस को तो भूल जाइए। ये जो बीजेपी है, इसके अगेंस्ट जो ये पार्टियां एकजुट हो रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ इसलिए है कि ये जो मोदी जी हैं, ये अच्छे तो हैं मगर ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ये मुद्दों पे बातचीत नहीं करते हैं। ये इस समय सर्जिकल स्ट्राइक दिखा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से इंडिया को मतलब नहीं है। इंडिया को मतलब है बेरोजगारी से, यहाँ पे सब लोग कमाए खाएं, किसी को दिक्कत ना हो। इन 5 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 90% आदमी परेशान है किसी वजह से। जैसे मॉडर्न किताब 250 रुपये बोली है। एक जो मकान बनता था, एक महीने में जैसे 100 मकान बन रहे हैं मेरी ख्याल से, ये 10 मकान बन रहे हैं, 90 मकान नहीं बन रहा है। तो यहाँ का जो मजदूर है या किसान है, ये सब परेशान है। और ये खाली मोदी जी की गलती नहीं है। ये कांग्रेस आएगी या बहुजन आएगी या समाजवादी आएगी, ये सबकी स्थिति यही रहेगी। जी 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 जी। क्या मैं एक सवाल ये पूछूंगा, मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं। अभी इस समय कई मुद्दों पे पार्टियां भी फाइट कर रही होंगी। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको कि आप लेकर के जहन में जाएंगे? मुद्दे आए, उसमें भ्रष्टाचार था, राम जन्मभूमि थी। आज आप देखिए कि जब कुंभ शुरू हुआ था, उस समय राम जन्मभूमि सबसे बड़ा मुद्दा था और आज की डेट में वो मुद्दा ही नहीं रह गया। तो हमारी जनता इतनी भोली भाली है कि इसका डाइवर्जन कराया जाता है और ये बड़े आराम से कर लेती है। दूसरी बात ये मोदी जी के लिए मैं बताऊंगा
मोदी जी के 2 आगे मोदी, मोदी जी के 2 पीछे मोदी, आगे मोदी पीछे मोदी। नीरव मोदी अभी वहाँ पे जाके हीरो का कारोबार कर रहा है और हमारे हज़ारों करोड़ रुपया लेके गया है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी बार राफेल में चोरी हुई है, नहीं फाइल चोरी हो गई, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। और एक फाइल मिल भी तो गई, चोरी हुई उसका मतलब है कि लीक हो गई। लीक चोरी उसमें सारी डिटेल्स हैं कि जहाज़ 600 करोड़ का 1800 करोड़ या 1600 करोड़ में क्यों लिया गया। तो यहाँ लखनऊ में एक मसल है, 1 टके की बुलबुल और 9 टके हुस्काई। अब हमारी सरकार ये कह रही है कि उस जहाज में हमने सामान ऐसा लगाया है जो 1200 करोड़ का लगा हुआ है। मतलब बुलबुल तो 1 ही रुपए की है और उसको ट्रेनिंग देने वाला 9 रुपए का है। तो ये है देश को ये सब गुमराह करना। और भी लोगों से बात करेंगे, आखिर में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे चुनाव मैदान में। जब उम्मीदवार जब जाएगा, पार्टियां जा रही हैं, विकास का भी मुद्दा चल रहा है, राष्ट्रवाद का भी मुद्दा चल रहा है। क्या ये सब मुद्दे रहेंगे जिनको कि आप लोग देखिए, जहाँ तक विकास का मुद्दा है, भाजपा ने 5 साल में वो कार्य करके दिखाया है। जमीन पर उनकी योजनाएं आज हम आपके बीच में चर्चा तो होती है। कांग्रेस की कोई भी योजना आप बताइए जो उस समय चल रही थी और चर्चा में थी, कभी तक पहुंचती नहीं थी जनता तक। आज हर चीज़ जनता तक पहुंच रही है। विरोधी तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, 23 मई कांग्रेस गई, ये हमारा जो है अपना एनालिसिस है। देश को सुरक्षा देने वाला जो सेना है वो अभी तक मरती थी और हम लोग घुटने टेकते थे। हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री थे A.K. एंटनी जी, उन्होंने राफेल को क्यों नहीं जो है उस समय पे भारत में मंगाया, उस डील को लटकाया। आज जो प्रधानमंत्री 5 साल में काम कर रहा है तो उस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हो। करके तो देखो, आप सीट पे बैठ के देखो। दूसरे पे ऑब्जेक्शन करना बहुत आसान है। हमारे मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। भाजपा में भी मैं मानता हूँ कि अभी तक मैंने उनके जैसा नहीं देखा। मैं और भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे हैं, उनसे पूछूंगा मैं, क्योंकि आप यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। मैं एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि चुनावी रणभेरी तो बच चुकी है, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अब युद्ध मैदान में उतरेंगे। अब आप लोगों को क्योंकि देखना है कि आखिर में किसको वोट देंगे, कौन से पैमाने रहेंगे? अरे सही सब रहेंगे, रोजगार के, नौकरी के, पेंशन के, यही सारे रहेंगे मुद्दे। इन्हीं पे जो है। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा मैं, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ भाजपा है, क्या लगता है कि या इस बार किसकी जीत होगी और कौन से मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? मुझको ये लगता है पर्सनली कि इस बार विकास का मुद्दा पूरी तरह छाया रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने खूब जम के विकास किया है। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कई स्कीमें इन्होंने चलाई है और राष्ट्रवाद का मुद्दा है ही, उसको मुद्दा ना बनाया जाए वही बेहतर रहेगा। कल इलेक्शन कमीशन ने भी इसी के बारे में कहा है कि इस पर किसी का वो नहीं लगाना चाहिए फोटो। और विकास इस बार युवाओं पे मोदी जी ने काफ़ी फोकस किया है और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि विकास का मुद्दा रहना चाहिए। और जहाँ तक रही बात गठबंधन की, तो लोग आते जाते जुड़ते रहेंगे, लेकिन ये तो टाइम वाली बात है। ये सब बरसाती मेढकों की तरह उड़ते चले जाएंगे सब लोग। बरसाती मेढकों की तरह लोगों की अलग अलग राय यहाँ पे है। एक युवा भी हैं, युवा से पूछना ज़रूरी होता है। ये बताइए कि मुद्दे कौन से रहेंगे दिमाग में जब जाएंगे आप किसी को वोट देने के लिए? सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बेसिक यही चाहिए। और एजुकेशन का फोकस होना चाहिए, हेल्थ सेक्टर, इसी पे काम होना चाहिए। अब कानपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज भी कुछ नहीं हुआ किसी के आने पे भी, तो वही चीज़ देखनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वहाँ भी कुछ फोकस करना चाहिए, यही चीज़। क्योंकि अब चुनावी रणभेरी तो बच चुकी है, रणभेरी बच चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के भी दिमाग में होगा कि किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार को आप लोग वोट करेंगे। मुद्दे कौन से रहेंगे दिमाग में जिनको कि लेकर के आप लोग जाएंगे? मुद्दे क्या, क्योंकि जो गवर्नमेंट चल रही है गत 5 वर्षों से, इस गवर्नमेंट से लोगों को हर स्तर पे लाभ ही लाभ हुआ है। कहीं किसी प्रकार के इस जो गलत एलिमेंट थे उन लोगों को तो समस्या हुई है, बाकी जो लोग सही रास्ते पर चलते जिनको इससे पहले दिक्कत रहती थी उनको कहीं ना कहीं सुविधा मिली है। गांव में लोगों को काफ़ी आराम मिला है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लेटेस्ट अभी पाकिस्तान के लिए किया है
ऐसा कोई हमारी जानकारी में मतलब राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा रहेगा जो कि आप लोग लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम सब लोग से जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री ने जो पहले की थी 16 में, और फिर अभी जो किया है एयर स्ट्राइक, इसमें भी इनका रहा है। तो इससे काफ़ी विश्वास जागृत होता है कि हमारा देश इनके हाथों में तो सुरक्षित रहेगा और हर प्रकार से जनता को सुविधा मिलती रहेगी। मैं आपसे पूछता हूं मैं कि सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह ऐसा मुद्दा रहेगा जो आपके जहन में रहेगा, आप जाएंगे? बिल्कुल रहेगा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपना राष्ट्र, जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम लोग रहेंगे। तो जो भी व्यक्ति, मैं तो यही चाहूँगा कि पहले राष्ट्र को देखते हुए, किसी भी पार्टी हो, व्यक्ति विशेष को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो राष्ट्र के लिए अच्छा उसी को वोट दें। मैं तो यही कहता हूँ बस, ये एक सेंटेंस में। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो महागठबंधन है, एक तरफ भाजपा है। नहीं, तो गठबंधन है, अब उसके बाद मैं कुछ नहीं, क्योंकि राजनीति से मैं नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। मोदी जी बेस्ट लीडर। विकास का मुद्दा भी रहेगा और राष्ट्रवाद का भी मुद्दा रहेगा। मैं आपसे भी पूछता हूँ कि और भी लोगों से हम लोग पूछेंगे। यहाँ पे लोग, कई लोग हैं, यहीं के आप रहने वाले हैं? जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि मुद्दे कौन से रहेंगे दिमाग में जब आप जाएंगे किसी को वोट करने? स्टेबिलिटी रहेगी मेरे ख्याल से, और पूर्ण बहुमत की सरकार की आप बात कर रहे हैं? हाँ, ईमानदारी रहेगी, कमिटमेंट रहेगी। मुझे नहीं लगता कि जो आज के प्राइम मिनिस्टर है उसके सामने कोई भी और एक ऐसा आदमी है जो कमिटमेंट अपनी दे सके। सब थोथले हैं, सब बेपैंती के लौटे हैं। आपके दिमाग में क्या सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी, ये भी सब मुद्दे रहेंगे? वो तो सोने पे सुहागा है। इतनी हिम्मत कर पाए एक भारतीय सरकार को, एक ऐसी इंडिया में कोई ऐसी सरकार भी थी। मुझे तो लगता नहीं था कि मेरे जीते जी कभी कोई ऐसी सरकार होगी भी। क्या जितना इनमें दम था किसी भी प्राइम मिनिस्टर में आज तक नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से इनके अलावा भी कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी हुआ नहीं, ना होगा। और अगर किसी ने इनको दोबारा मौका नहीं दिया तो जीवन भर पछताएगा, फिर दोबारा ऐसा मौका, ऐसा आदमी मिलेगा नहीं। और भी कई सारे जगह हैं, कई नुक्कड़ होंगे जहाँ पे हम लोग जा कर के बात करेंगे। फिलहाल हम लोग क्योंकि हजरतगंज चौराहे की तरफ थे, वहाँ पे लोगों से हमने बात किया। अब दूसरे जो लखनऊ के दूसरे कोने हैं उन जगहों पे जा कर के हम लोग बात करेंगे। किसी खबर को लेकर आपके पास कोई सुझाव है या फिर आप किसी खास मुद्दे को टीवी पर उठाना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 9582222999। हाथी की ताकत और हाथ का हाथ, सियासी सड़क पर साइकिल की चाल, कितना बचा है हैंडपंप में पानी, क्या कमल दोहराएगा 2014 की कहानी। हर पल रंग बदलती राजनीति पर है हमारी पैनी नजर। आप तक पहुंचेगी यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर। देखिए यूपी की महाभारत 2019 सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। क्रांति की, शांति की, गायक की, महानायक की, अदब की, अदा की, योग की, योगी की, सिंह की, शुक्ला की, मिश्रा की, मौर्य की, राम की, रहमत की, शालिनी की, सलमा की, ताज की, रिवाज की, अर्पण की, तर्पण की, नदी की, नाद की, हर बात आपकी, हर खबर आपकी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो खबर में रही। पब्लिक का सवाल करने के लिए अब हम पहुंचे हैं वीवीआईपी चौराहे पे,
वहाँ हम जनता से जानेंगे, क्योंकि रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है। आखिर में जनता के दिमाग में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं, और किसी को भी यदि सपोर्ट करेंगे, कोई भी पार्टी विशेष हो, कोई भी उम्मीदवार हो, तो आखिर में क्या उनके दिमाग में। देखिए जी, कुछ दिनों पहले तक मुद्दे और विमर्श कुछ दूसरे थे, लेकिन हाल की घटनाओं से विमर्श ने लोगों के बीच के विमर्श ने दिशा चेंज हो गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है, और जिससे ही बात करिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है, और निश्चित रूप से लोग ऐसी सरकार चुनना चाहेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए आगे अपना कार्यकाल पूरा करें। राष्ट्रीय सुरक्षा आपके दिमाग में भी आप जाएंगे, वोट देने के लिए जाएंगे, उम्मीदवार की छवि, विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनके क्या? देखिए, जब तक आदमी जिंदा रहता है बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, लेकिन अभी परिस्थितियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की, देश मजबूत रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है देश को मजबूत करिए, देश को सुरक्षित रखिए, फिर बाकी मुद्दे जीवन भर चलते रहेंगे। 5 साल सरकार चलेगी, उसमें रोज मुद्दे आएंगे, रोज जाएंगे। मेन जरूरत है देश की, राष्ट्र सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित। पार्टी बड़ी या फिर उम्मीदवार या नहीं, उम्मीदवार तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब आप प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं तो वहाँ लोकल स्तर के जो विधायक हों, चाहे सांसद हो, चाहे क्षेत्र प्रतिनिधि, जो भी है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कैसा हो, किस तरह का हो, किस तरह से निर्णय लेने वाला हो, क्या वो कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो कर सकता है? मैं, क्योंकि नौजवान भी हमारे साथ में हैं, मुद्दे कौन से ऐसे रहेंगे जिनको कि आप लोग लेकर के जाएंगे जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जाएंगे, या किसी पार्टी विशेष को आप लोग सपोर्ट करेंगे? नौकरी मिलनी चाहिए। नोटबंदी हुई, उससे नुकसान ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग तो गठबंधन को वोट करेंगे, मोदी जी को वोट नहीं कर रहे। एक क्योंकि गठबंधन को आप जाएंगे। मुद्दे लेकिन कौन से ऐसे रहेंगे? मैं यदि पूछूं तो ये मुद्दे तो आई है, जब मुद्दे इन्होंने कुछ किया ही नहीं, 70 हटाया नहीं, नोटबंदी कर दी, मंदिर बनाया नहीं, कुछ काम ऐसे किया ही नहीं, वादा तो कम से कम पूरा करिए। कुछ लोग क्योंकि अभी कचौड़ी वगैरह खा रहे हैं लोग, उन लोगों से जरा अभी पूछेंगे कि आखिर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि ले करके और वो लोग जाएंगे चुनाव मैदान में। यदि किसी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्यों? मैं आपसे केवल एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्योंकि रणभेरी बच चुकी है चुनाव की। हाँ, तो मुद्दे कौन से रहेंगे जिनको कि आप लेकर के जाएंगे किसी भी? मैं कोई नेता होता तो हूँ नहीं, मैं क्या बताऊँ कौन सा मुद्दा लेके वहाँ पहुँचूंगा। नहीं, वोट देने जाएंगे ना, किसी को वोट तो देने जाएंगे। वोट तो देंगे, वोट तो देंगे, तो किसी को सोचेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा उसको तो उस समय बताएंगे कि किसको हमको देना। मतलब आप अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते? यार, मेरा अधिकार है वो। वैसे देंगे राहुल गांधी, अमेठी का हूँ। अच्छा, एक मुद्दे को लेकर के आइए, और भी कुछ लोगों से पूछेंगे। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे जिनसे पूछेंगे कि आखिर में मुद्दे कौन से रहेंगे जिनको कि जाएंगे यदि वो वोट करने के लिए जाते हैं। मुद्दे कौन से आपके दिमाग में रहेंगे जिनको कि आप जाएंगे किसी को वोट करने के लिए, क्योंकि चुनावी रणभेरी तो बच चुकी है, डेट भी फाइनलाइज। सबसे बड़े मुद्दे तो विकास के हमारे देश में चल रहा है, और विकास पे ही सारा चुनाव होना है, हर पार्टी के चुनाव। और मैं जहाँ तक समझता हूँ विकास के मामले में हमारी सरकार फेल रही है अभी तक, और ये जनता चुनाव आ गया है तो दिखा देगी कि झूठ बोलने से और लंबी छोड़ने से काम नहीं चलता है, काम तो कार्य कराने से चलता है, जो सरकार ने नहीं कराया है। मैं आपसे भी पूछूंगा, विकास बनाम राष्ट्रवाद, बनाम सर्जिकल स्ट्राइक, ये सभी चीज़ें, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सारे मुद्दे इस समय ज्वलंत हैं, इस समय जो चल रहे हैं। आपके दिमाग में कौन से ऐसे रहेंगे मुद्दे जो कि आप जाएंगे किसी को वोट करने? देखिए, राष्ट्र की सुरक्षा तो हमारा सभी का परम ध्येय है, होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ विकास के मुद्दे जनता से जुड़े हुए भी होने चाहिए। नोटबंदी वो फेल, सब कुछ फेल हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, जुमले के अलावा और कोई काम ही नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ परिवर्तन आएगा, 23 मई और भाजपा गई, यही रहेगा। स्पेशली जो आज का युवा पीढ़ी है या जो आज की जो पब्लिक है, वो देश के विकास में ही अपना वोट डालेगी, और विकास पुरुष जो अभी 4 साल 5 साल से हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने उस टॉपिक पे काम भी बहुत अच्छा किया है,
उन्होंने कई मुद्दों पे आम जनता की भलाई की है, कई चीज़ों को उन्होंने सामने रखा है लोगों को, कि लोगों के विचार उन्होंने लेकर ही फैसले लिए हैं, और उससे लगभग मुझे लगता है कि 60 से 70% लोग उनके इस फैसले से संतुष्ट हैं। तो मुझे ये लगता है कि आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में सरकार अच्छी आएगी और मजबूत आएगी और स्थिर आएगी। आप कह रहे हैं कि 100% लोग सेटिस्फाइड हैं, लेकिन लोग तो सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं इन्होंने। क्या नहीं किया इन्होंने, बताया ना, एक आध क्वेश्चन बताया क्या नहीं किया, सब तो किया है। सबको गैस दी है, सबके घरों में बत्तियां गई हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने सब कुछ काम किया। इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 के बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी थी, उसने क्या किया? फौजियों के लिए कुछ सोचा था? नहीं सोचा। मोदी जी ने सोचा तो फौजियों को OROP का उन्होंने वन पेंशन दी आपको, और क्या चाहते हैं विकास आप? 5 साल में जितना हो सकता था उन्होंने, जितना उनके हिसाब से कोशिश की। पार्टी बड़ी होती है या उम्मीदवार आप सोचते हैं? किसी को उम्मीदवार की छवि सबसे बड़ी होती है। पार्टी बड़ी होती है और देश बड़ा होता है। पार्टी से भी बड़ा देश होता है, और देश जब बड़ा होता है तो उसमें उम्मीदवार लोगों की जो सोच है, और जो सीधे तौर पे क्योंकि मिक्स्ड रिएक्शन है, अभी भी लोगों ने एक तरीके से कहा जाए तो मन नहीं बनाया है, आखिर में सोचा नहीं है कि आखिर किसको वोट देंगे। और लेकिन कई ऐसे चीज़ें हैं, जैसे विकास का मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इनको लेकर के वो लोग जाएंगे। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, मैं जाएंगे किसी को आप वोट देने के लिए आप जाएंगे तो एक दिमाग में आपके भी होगा कि आखिर में किसी को वोट देंगे तो आखिर क्यों देंगे, कैसे देंगे, क्या उसकी खूबियाँ हैं। आपके जहन में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जो कि आप सोचेंगे आप किसी को वोट देने के लिए? अरे एक तो सबसे पहले बेरोजगारी है, दूसरे नंबर किसानों का मुद्दा है, तीसरे नंबर राष्ट्र का मामला है, सुरक्षा का मामला है। यही 3-4 दिन देखता है, और क्या देखेगा आदमी? विकास का मुद्दा देखता है आदमी, और क्या देखेगा? यही देखेगा। तो आपको लगता है कि विकास का मामला भी है, और साथ में यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की यदि आप बात जब करते हैं, सुरक्षा, ये दोनों मामले हैं जिनको देख करके आदमी वोटिंग करेगा। अभी जो तत्काल घटनाएं हुई हैं कश्मीर में, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। ये सारे प्रभाव पड़ेंगे। हाँ, ज्वलंत मुद्दे हैं। हाँ, ज्वलंत मुद्दे हैं, तत्कालिक मुद्दे हैं ना, एकदम पड़ेंगे प्रभाव। लोगों को भाई इस पर ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, किस मुद्दे पर कौन सी पार्टी क्या रिएक्शन कर रही है, ये सब देख करके सारे लोग वोटिंग करेंगे। मुद्दे हैं सीधे तौर पे यदि कहा जाए, कई मुद्दे विकास के साथ साथ में यदि राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि लेकर के लोग जो उम्मीदवार है या पार्टी है उसको कहीं सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन विभू कांडपाल के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।